अमेरिका का टैरिफ वाला दांव इस बार उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बगावत करने वाले देशों में सबसे आगे फ्रांस है। फ्रेंच राष्ट्रपति ऐसे कदम उठा रहे हैं जो अब तक आजमाए नहीं गए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की माने तो यूरोपीय संघ 6 फरवरी से अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लागू भी कर सकता है। जी हां, ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक नीति और टैरिफ की धमकियों ने यूरोप को अभूतपूर्व रूप से एकजुट कर दिया है। यूरोपीय यूनियन और उसके प्रमुख सदस्य देशों ने साफ कर दिया है कि वे ना तो दबाव में आने वाले हैं और ना ही किसी तरह के आर्थिक ब्लैकमेल को बर्दाश्त करेंगे। अमेरिका यूरोप का ये विवाद अब केवल बयानबाजी या कूटनीतिक मतभेद तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसके संकेत एक वैश्विक व्यापार युद्ध और गहरे रणनीतिक टकराव की ओर इशारा भी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरह यूरोपीय देशों को टैरिफ की धमकी दी है, उसके बाद माहौल गंभीर हो चुका है। यूरोपीय देशों ने इसे तानाशाही करार दिया और जर्मनी को छोड़कर ज्यादातर लोगों ने एक ही बात कही है कि ये ब्लैकमेलिंग है और इसके जवाब में उनकी तरफ से भी प्रहार किया जाएगा। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो दबाव बनाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। सभी देशों ने मिलकर एक संयुक्त बयान भी जारी किया है कि ये किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जाएगा। ट्रंप की धमकी के खिलाफ यूरोप खड़ा हुआ है। 8 देशों ने संयुक्त बयान जारी करके ये कहा है कि इस तरह की धमकियां ट्रांस अटलांटिक संबंधों की नींव को कमजोर करती हैं और हालात को खतरनाक टकराव की दिशा में धकेल सकती हैं। यूरोपीय नेताओं का ये भी मानना है कि संप्रभुता जैसे बुनियादी मुद्दों पर दबाव डालना न सिर्फ अस्वीकार्य है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए भी जोखिम भरा है। ट्रंप ने इस यूरोपीय देशों से आने वाले सामान पर 1 फरवरी से, आपको बता दें, 10% टैरिफ लगाने की बात कही है, जिसे 1 जून से बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। अगर ग्रीनलैंड का सपना जो अमेरिका देख रहा है, अगर ग्रीनलैंड का सपना पूरा नहीं हुआ तो इस तरीके की धमकियां जो है वो अमेरिका की तरफ से अब दी जा रही हैं। अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीदने की अनुमति नहीं दी जाती है तब तक डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नेदरलैंड्स, फिनलैंड, ब्रिटेन और नॉर्वे पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। ये ट्रंप की तरफ से धमकाया गया है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद यूरोपीय संघ सक्रिय हो गया है। सभी देशों के राजदूतों ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में आपात बैठक भी की है और इस ब्लैकमेलिंग के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया है। अमेरिका की खिलाफत करने वाले देशों में सबसे आगे फ्रांस है। इस बीच आपको बता दें कि कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिनकी शायद कल्पना अमेरिका ने भी नहीं की है, लेकिन न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की माने तो यूरोपीय संघ 6 फरवरी से अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लागू भी कर सकता है। इसके अलावा फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय देश अमेरिका पर 93 अरब यूरो यानी कि करीब 108.71 अरब डॉलर तक के टैरिफ लगाए या फिर अमेरिकी कंपनियों को यूरोपीय बाजार से बाहर करने जैसे कदम भी उठा सकते हैं। इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। रिपोर्ट से भी बताती हैं कि स्विट्जरलैंड के दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, उसमें भी ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जो ट्रंप पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम में फ्रांस सबसे आगे नजर भी आ रहा है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के करीबी सूत्रों के मुताबिक फ्रांस यूरोपीय यूनियन से पहली सख्त कदम की मांग भी कर रहा है, जिसे यूरोप की ट्रेड बाजुका कहा जा रहा है, और इसी के तहत अमेरिका से आयात होने वाले करीब 93 अरब यूरो के सामान पर जवाबी शुल्क लगाया जा सकता है, जवाबी टैरिफ लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, ये तंत्र यूरोप को ये भी अधिकार देता है कि वे अमेरिकी कंपनियों की सार्वजनिक जो निवेश अवसर हैं या बैंकिंग गतिविधियां हैं और यहाँ तक कि सेवा क्षेत्र में भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। यहाँ पर भी सैंक्शंस जो हैं यूरोपीय संघ की तरफ से लगाए जा सकते हैं। इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। खास बात यह है कि सेवाओं के व्यापार में अमेरिका को यूरोप के साथ सरप्लस हासिल है, जिसे दबाव का अहम हथियार माना जा रहा है। अमेरिका को सीधे संदेश ये दिया जा रहा है यूरोप की तरफ से। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि पूरे महाद्वीप से एक जैसे मजबूत संदेश सामने आ रहे हैं कि यूरोप को डराया या ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता है। इस टकराव का असर यूरोप अमेरिका व्यापार संबंधों पर दिखने लगा है। यूरोपीय संसद अब EU-US ट्रेड डील पर आगे बढ़ने के पक्ष में नजर नहीं आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि यूरोप पूरी तरह से एक सुर में नहीं है। आयरलैंड जवाबी टैरिफ के पक्ष में नहीं है, जबकि इटली अमेरिका के करीब होने पर भी ट्रंप टैरिफ को गलत मान रहा है।
ट्रंप के ऐलान के तुरंत बाद यूरोपीय संघ सक्रिय हो गया है और ब्रसेल्स में आपात बैठक बुलाई गई, जहां पर अमेरिका के खिलाफ सख्त रुख अपनाने पर सहमति बनी है। अमेरिका का विरोध करने वालों में फ्रांस सबसे आगे है और यही वजह है कि अब एक आवाज़ जो है यूरोपीय संघ से निकल कर आ रही है। 6 फरवरी से अमेरिका पर भी जवाबी टैरिफ लागू किया जा सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट है वो भी यही कह रही है कि अमेरिका पर करीब 93 अरब यूरो तक के टैरिफ लगाने या अमेरिकी कंपनियों को यूरोपीय बाजार से बाहर करने जैसे कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।